नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभु अग्रवाल। जैसा कि अभी आप सुन रहे होंगे समाचार पत्रों में और समाचार माध्यमों में या जो भी सोशल मीडिया है, आजकल ये जो नीट का पेपर लीक का मामला हो या झारखंड में जो अभी आंदोलन छात्रों का चल रहा हो, मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब भी सुनते सुनते ये सब चीज़ों से अब बहुत ही तंग आ चुके होंगे और अब आपको भी लगता होगा कि ये सब विषय का क्या सच्चाई है या नहीं है। अब सुनते सुनते सारी जनता थक चुकी है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि सीबीआई ने अभी अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है नीट पेपर लीक मामले में, उसके बारे में ज़रा सा एक मैं आप लोगों को अपनी जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि पता चला है, अब ये जो शिक्षा की दुनिया में जो शिक्षकों का रोल होता है, शिक्षक होते थे पहले, आप गुरुजन कहलाते थे कि गुरु 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 गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गो गोविंद यो दिखाए। तो अब ये शिक्षक जो है ये भक्षक हो गए हैं। ये लालची शिक्षकों का ही सारा करामात है। इतना जो बड़ा बवाल हुआ देश में और चारों तरफ राजनीति का स्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी, और इन्होंने जिस तरह से जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ और एक जो तेलचट्टे पार्टी कॉकरोच वाले ने उसको मुद्दे को उठा के बनाना शुरू कर दिया। उनको तो कोई भी एक मुद्दा चाहिए था देश में आके बवाल करने का, तो उनको एक ज्वलंत मुद्दा दे दिया इन शिक्षकों के कारनामों ने। तो जैसा कि सीबीआई ने ये नीट मामला जो था पेपर लीक का, इसको एकदम क्लियर दूध का दूध पानी की पानी तरह कर दिया है। जैसा कि दोस्तों, आप जानते होंगे, जो भी अभी सब कुछ आप हो या कोई भी हो, शिक्षा के माध्यम से तो सब हम लोग गुजर चुके हैं। स्टूडेंट्स जो भी परीक्षाएं होती हैं उसका पेपर कहीं ना कहीं सेटिंग होता है, चाहे एक छोटे से स्कूल लेवल में हो, कॉलेज का हो या बड़े से बड़े परीक्षाओं का। तो ये नीट का जो मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें मेडिकल में एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उससे संबंधित है। और मेडिकल का जो पहले तो प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस होती थी, आजकल तो बढ़ के 1 से 1.5 करोड़ तक पहुंच गया है, 2 करोड़ पहुंच गया है। तो इसके पेपर का ये लीकेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आर्थिक महत्व भी होता है, इसका इकोनॉमिकली बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, जो ये नीट का जो पेपर लीक हुआ था, अब क्या है कि जिन लोगों ने पेपर सेट किया उन्होंने ही इसको पहले तो क्या अपने याददाश्त में उन लोगों ने अपने पेपर को जो भी क्वेश्चन उन्होंने सेट किया था उसको रट लिया और बाहर आके उसको पेपर में लिख के, और उसके बाद उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार थी कि किस तरह से इसको पेपर को लीक किया जाए। ये महाराष्ट्र पुणे के ही ये 4 लोग थे। ये जैसे मेडिकल में 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के उसमें अभी कितने एक दुर्भाग्य की बात है कि 3 सब्जेक्ट के जो पेपर लीक हुए थे इसमें 2 तो महिलाएं हैं और एक जेंट्स हैं। ये सब शायद पुलिस की हिरासत में है। फिजिक्स का क्वेश्चन जो सेट किया था उनका नाम था MS हवलदार, वो महिला थी। केमिस्ट्री का जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था PV कुलकर्णी, और बायोलॉजी का जिन्होंने सेट किया था MG मंधारे। तो ये इन तीनों ने क्या किया कि क्वेश्चन को सेट करने के बाद ये क्वेश्चन को अपने याददाश्त में इन्होंने उसको याद कर लिया। कहीं भी पेपर पेन या मोबाइल में या फ़ोटो नहीं लिया, कहीं नहीं लिया कि कहीं भी ये सब चीज़ बाद में सीबीआई जानते थे ये लोग कि कुकर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पकड़े ही जाएंगे कुछ न कुछ करके। तो इन लोगों ने उसको याद कर लिया अच्छे से, फिर बाहर आके इस क्वेश्चन को उन्होंने अपने पेपर में याददाश्त के हिसाब से 100 क्वेश्चन है अगर, तो सबको अपना लिख लिया कागज़ में, और फिर इनका खेल शुरू हुआ। फिर पुणे में ही शायद कोई एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी कोई लेडी, उसके माध्यम से इनका सारा नेटवर्क तैयार था कि किस तरह से पेपर को बेचा जाए। और फिर इन्होंने सब जो भी कोचिंग संस्थान है या जहाँ भी छात्रों का जहाँ से पेपर बेचा जा सकता था, तो उस तरह से इन लोगों ने पेपर बेचा। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, नहीं जिम्मेदारी, तो सीधा सीधी सी बात है। क्वेश्चन को उन लोगों ने याद कर लिया जो भी क्वेश्चन सेटर थे, और फिर बाहर आके उसको अपने याददाश्त के हिसाब से नोट कर लिया और फिर उसको लीक आउट कर दिया। अब भला बताइए दोस्तों, अब जैसे ये बातें सुन के वो ताजमहल वाली घटना याद आती है कि शाहजहाँ ने क्या किया था कि ताजमहल जिन्होंने बनाया था वो 700 कारीगरों का उन्होंने हाथ काट दिया था कि जिससे कि वो फिर दूसरा ताजमहल ना बना सके। अब बताइए इन शिक्षकों का क्या किया जाए जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया था। अब क्या उनका गर्दन उड़ा देने से तो कोई उड़ा तो सकता नहीं था।
अब उनके या तो फिर उनके मेमोरी चिप्स, जो आदमी का ह्यूमन का मेमोरी चिप्स को भी डिलीट नहीं किया जा सकता था कि तुमने जो क्वेश्चन सेट किया है, अब आदमी का मेमोरी तो फिर कोई डिलीट नहीं कर सकता है। अब इस चीज़ का क्या इलाज है? जो बेईमानी पे ये शिक्षक जो पहले भगवान का स्वरूप मानते थे, ये शिक्षक ही जब बेईमान हो जाएं और ये क्वेश्चन को लीक आउट करना चाहेंगे, तो कौन उसको रोक सकता है? कोई शिक्षा मंत्री हो, विदेश या गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, कैसे लीक करे, रोका जा सकता है? तो ये सारा का सारा खेल जो है शिक्षकों का ही किया हुआ है, और ये पैसे के लालच में अंधे होके और ये बेचना शुरू कर दिए। अब जैसे पैसा के हिसाब से ये लोग क्वेश्चन देते होंगे। अगर कोई कम पैसा दिया, 1 लाख 2 लाख दिया तो उसको 10 क्वेश्चन दे दिए, कोई 20 लाख दिया तो उसको पूरा का पूरा सेट तैयार करके दे दिए। अब जो भी हो, बस ये। और अब जैसे अंजना ओम कश्यप ने, जो आज की संवाददाता है, जब बोली थी उसने कि ये 2 कौड़ी के जो कोचिंग संस्थान वाले हैं, तो लोगों को बहुत बुरा लगा, खास करके खान सर जो थे, बहुत हंगामा उसको कर दिए। लेकिन ये सोचने और बुरा मानने वाली बात नहीं है। हालांकि उनका बोलने का ढंग थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या है, इनका बस, इनको अगर मान लीजिए कि सारे सब्जेक्ट का अगर 50% भी अगर क्वेश्चन मिल जाए, अगर कुछ पैसा खर्च करके, मान लीजिए 20 लाख 50 लाख, तो इनके अंदर में 100 से लेके 1000 तक के स्टूडेंट होते हैं। सबको अगर ये 2-2 लाख 5 लाख में भी अगर 50% क्वेश्चन भी बेच देंगे, तो फिर बाकी स्टूडेंट अपनी तैयारी से बाकी कुछ कर लेगा 20-25%। तो सब मिला के, कुल मिला के उसको पास होने के लिए काफ़ी उसको सहारा मिल जाएगा। अब चलिए, तो शिक्षकों की कुकर्म की बात हो गई सर, लेकिन अब हम आते हैं ये अभिभावक पर। जैसे कि अभी हमारे वो जो लोकसभा में, जैसे ये कहा था ना, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं पप्पू जी, कि 3 तरह के लोग होते हैं। तो देखिए, 3 तरह के लोग क्या है, कहाँ के हैं नहीं है वो तो मैं नहीं जानता उनका क्या कहने का उद्देश्य था। लेकिन देखिए, गार्जियन जो है, जो अभिभावक होते हैं, असल में बच्चों, ये चाहे जो है जेन जेड हैं या अल्फ़ा बीटा गामा जो कुछ भी हो, ये सब बकवास है, झूठ मूठ का। एक तो अल्फ़ा जेड और गामा और थीटा, ये सब जो बना रहे हैं लोग, ये सब कुछ नहीं है। सबसे पहले सुनिए, देखिए, जो गार्जियन होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, और उसी के आधार पर ही सारा कुछ, ये शिक्षा जगत हो या कुछ भी हो, बच्चों का भविष्य हो, या सब कुछ खेल होता है। एक गार्जियन तो वो होता है कि जब जिनके बच्चे पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जो पैसे से या तो धनाढ्य हैं, या फिर बहुत ही दरिद्र हैं, गरीब हैं, या कुछ ऐसा हो कि जिनको चिंता नहीं रहती है, अच्छे बच्चा ठीक है, पढ़ जाए तो पढ़ जाए, नहीं पढ़ेंगे तो बिजनेस करवा देंगे अगर पैसा है तो। और नहीं तो फिर अगर एकदम ही पैसा नहीं है, तो भी उनको ज़्यादा चिंता नहीं रहती है कि चलो पढ़ लिख के कहीं कुछ न करेगा, ट्यूशन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ अपना प्राइवेट काम करेगा, वकालत करेगा। वो एकदम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और एक तरह के शिक्षक, ये गार्जियन होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के प्रति। सिंस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आजकल तो मैं देखता हूँ, मतलब बच्चे जैसे ही मतलब पालने से बाहर आते हैं, उसी समय लोग बच्चों को अंग्रेजी सिखाना, बोलना, ये करना, हर तरह के कायदे कानून सिखाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा समाज में हर तरह से योग्य बने और आगे चल के मेहनत करे, अपने बूते पे पढ़े लिखे और अपने बूते पे नौकरी प्राप्त करे। वो मैंने हर तरह से एक अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं बच्चों को। ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते। हाँ, अच्छे से अच्छे संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं, कोचिंग कराना चाहते हैं। और एक जो होता है गार्जियन, जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके दिमाग में तिकड़म घूमता रहता है। जैसे स्कूल में मैंने देखा है, स्कूलों में ही, अरे तुम्हारा कम नंबर आया, अच्छा अच्छा, कौन सा